नमस्कार। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों का 18 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे, ताकि यहाँ पर आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर डेवलप कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू प्रिवेंट हैकिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, इंस्टॉल एनी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, यूज एन अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल ऑफ फायरवॉल, ये भी आपका हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा आप वेबसाइट, क्या होगा आप वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉडस्टर यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा रिफंड फ्रॉड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इन दिस टेक्निक देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूजर्स एंड देयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बैच प्रोसेसिंग, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट नेटवर्क वाज। बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द फर्स्ट नेटवर्क वाज, बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्पा नेट, जो कि बच्चों हमारा सबसे पहले का ही हमारा नेटवर्क है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्पा नेट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ टैग्स आर यूज्ड बाय HTML। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि HTML में हम किस टाइप के टैग्स को यूज करते हैं। बच्चों किस टैग को यूज करते हैं, फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स कंटेंट्स द टाइटल टैग। तो यहाँ पर क्या जो आपका टाइटल टैग होता है उसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसमें कौन से वो टैग को फॉलो करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा हेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव द स्पेसिफाइड स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट कैरेक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा लेटर स्पेसिंग, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 9 है, इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ हाइपर लिंक। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा कलर ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ब्लू, क्या होगा ब्लू। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 है, द जनरल सिंटैक्स फॉर एडिंग इन लाइन इमेज टू HTML डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको अजर्शन दिया जाएगा एंड यहाँ पर आपको रीजन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अजर्शन कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट कैन बी गिवन यूजिंग द लाइन ब्रेक। इसके बाद यहाँ पर आपको जो रीजन कह रहा है, द टाइटल एट्रीब्यूट चेंजेस द डिफॉल्ट कलर ऑफ द हाइपर लिंक इट इज यूज्ड इनसाइड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो आपका अजर्शन है वो यहाँ पर आपका अजर्शन ट्रू है, एंड यहाँ पर जो आपका रीजन है वो आपका रीजन फॉल्स है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे।
तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा अजर्शन ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12 आता है, कह रहा है कि अजर्सन आपको रीजन सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है बच्चों, वो यहाँ पर आपका द बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूटेड ऑफ द बॉडी टैक्स स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। द बॉडी टैग इज कंटेनर टैग, दैट इज इट हैज बोथ एन ऑन टैग एंड ऑफ टैग, इट कंटेन्स ऑल द टेक्स्ट एंड इमेज दैट मेक अप द इमेज। तो ये आपका जो रीजन है ट्रू रीजन है, ये आपका रीजन है ट्रू है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे बच्चों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से यहाँ पर आप लोग रीड करें। जो भी आपको क्वेश्चंस ना है वो अपनी बुक या कॉपी से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गूगल ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहे हैं व्हाट डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स, हमको कंप्यूटर नेटवर्क्स की यहाँ पर नीड क्यों पड़ी, जी आपको इसका रीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है कि ई लर्निंग क्या है, वो यहाँ पर आपको सारे नेम बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इन विच टैक्स लिंक्स एलिमेंट कैन यूज, इसको आपको बताना है। ये आपके सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अंजलि इज कंफ्यूज बिटवीन फ्री फायर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, हेल्प हर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बाय गिविंग एट लीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर द ईच। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको फेयरवेयर एंड शेयरवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर, उसमें आपको कोई डिफरेंस बताना है जिससे जो अंजलि है वो इनको इजिली अंडरस्टैंडिंग कर पाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे और मैं पूछ रहे हैं व्हाट इज साइबर बुलिंग, तो यहाँ पर साइबर बुलिंग क्या होता है वो यहाँ पर आपको इसका आंसर्स करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेंशन द यूज ऑफ द ऑप्शन टैग्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन टैग को यहाँ पर मेंशन करना है। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 18 है, सेम यहाँ पर आपको बताने कहाँ पर एरर है, वहाँ पर आपको अंडरलाइन कोड में करनी, ये आपके बच्चों कोडिंग है, तो आपको उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग और में देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक अ हाइपर लिंक इन द वेब, यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोग किसी भी हाइपर लिंक के वेब पेज में क्लिक करें तो वहाँ पर क्या होता है, क्या हैपन होता है, वो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नेम डिफरेंस कंट्रोल टाइप सपोर्टेड बाय HTML फॉर्म्स। इसके बाद जो यहाँ पर आपका सेक्शन सी होता है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ इनेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। मेंशन सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस इन द सोसाइटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एंड HTML कोड टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको HTML जो कोड को क्रिएट करने की जो पासवर्ड फील्ड होता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। कैसे यहाँ पर आप पासवर्ड फील्ड को क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आपको स्टेप्स रीड डाउन करनी है। इसके बाद यहाँ पर और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और में कह रहे हैं कि राइट एन HTML कोड ऑफ अ वेब पेज यूजिंग CSS, ठीक है। इसके वो व्हाट इज अ डिजिटल डिवाइड, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड क्या, मतलब कि DD क्या है, आपसे DD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। राइट एनी 2 रीजन्स फॉर डिजिटल वेब इन इंडिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको रीड द टेक्स्ट केयरफुली, यहाँ पर आपको टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ सा दिया गया है इसको आपको अच्छे प्रकार से बच्चों रीड डाउन करना है, ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे और यहाँ पर आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इजीली दे पाएँ।
जब भी बच्चों आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें तो आप इन क्वेश्चन को कभी भी स्किप करके नहीं आएंगे, मतलब कि कभी आप क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ इनके बारे में अवश्य आपको लिख कर आना है। आपको यहाँ पर आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस को एम्प्टी नहीं रखना है। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आए वो यहाँ पर बच्चों आपको इसमें लिख कर आना। ऐसा नहीं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे टेक्स्ट आ जाता है वो हम लोग उसको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ हमारे पास जो टाइम की कमी रहती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वो जो टेक्स्ट होता है उसको हम लोग रीड नहीं करते हैं। फिर हमको जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको हमको रीडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बाय द वे बच्चों, आपको कभी भी टाइम कम हो और आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहते हो, फिर भी आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पर पैराग्राफ को राइट डाउन कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे जो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको तो आप इजीली कर ही पाएंगे, ये इतना टफ नहीं आते हैं, ये हर एक बच्चा इनको इजीली कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस टेक्स्ट को रीड डाउन करेंगे, देन आप इस क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस टेक्स्ट को पहले बच्चों रीड करिएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट को पहले बाय हॉनेस्टली आप सभी लोग रीड करें, ठीक है। आराम से रीड करना है ताकि यहाँ पर आप एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन को कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रभनूर हैज़ इन्वाइटेड ऑफ रश्मि। तो यहाँ पर आप या फिर आप मेल बॉक्स भरेंगे, क्या भरेंगे, मेल बॉक्स भरेंगे, या फिर आप ईमेल आईडी भरेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे रश्मि इन्फॉर्म्स हर क्लास टीचर अबाउट द इंसिडेंट, द टीचर कॉल्ड प्रभनूर एंड मेक्स हिम अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल वाइल वर्किंग ऑनलाइन। तो साइबर एथिक्स क्या हो जाएगा, साइबर एथिक्स क्या हो जाएगा, साइबर एथिक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं, द टीचर आल्सो एडवाइजेस ऑल स्टूडेंट नेवर टू शेयर दियर दियर विद, मतलब कि आपको अपनी जो जानकारी है क्रीडेंटियल्स, ठीक है, ये आपको अपनी जानकारी किसी को भी नहीं बतानी, किसी को भी शेयर नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे रश्मि हैज़ लर्न दैट वी शुड ऑलवेज लॉग आउट, क्या लिखेंगे, लॉग आउट। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे ताकि यहाँ पर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप अपने जो एग्ज़ाम है जो आपका उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसी मेरी सभी से विशेष रहेगी। आप सभी लोग अच्छे प्रकार से पेपर को करके आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपका कोई डाउट बचता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।